गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का स्नीजिंग तक पढ़ लिया था। अब हम थ्रू वाटर वी ड्रिंक पढ़ेंगे कि यह पानी के थ्रू हमारी जो डिसीज़ हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। सम डिसीज स्प्रेड थ्रू वाटर, एग्जाम्पल कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो एक्सेट्रा। कुछ डिसीज़ हैं जो पानी के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि कॉलेरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है और हेपेटाइटिस ए है। ठीक है, इन ये डिसीज़ कैसे जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह? पानी के थ्रू। द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर ही और शी ड्रिंक एंड इन्फेक्ट हिम और हर। कॉलेरा जो है एक माइक्रोब है जो एंटर करता है हेल्दी पर्सन में पानी के थ्रू। जब हम पानी पीता है कोई या और इन्फेक्ट होता है वो पानी किसी और के थ्रू। ठीक है, आफ्टर फ्लड्स और एनी अदर नेचुरल कैलामाइट्स वी आर एडवाइज to drink. Many disease causing microorganisms are present in the water at that time. Boiling of water kills them microorganism. हम जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि बॉइल्ड पानी ही पियो, क्योंकि बाढ़ के टाइमिंग पे उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, और इसलिए हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पानी उबालने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मर जाते हैं। नाउ थ्रू द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उससे कैसे जो बैक्टीरिया है वो इधर से उधर ट्रेवल करता है, लाइक प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द सॉयल फ्रॉम वी ऑफ दे एंटर व फूड। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया या फिर स्पोर ऑफ फंगी जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा फूड एंटर करता है वहाँ से। therefore we should wash fruit and vegetable after bringing them from the market and before eating them। तो इसलिए हमें वो अच्छे से धो लेना चाहिए। जब भी हम मार्केट से ख़रीद के वेजिटेबल और फ्रूट्स लाते हैं उसे अच्छे से धोकर तब खाना चाहिए। ठीक है, थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल्स, इंसेक्ट और एनिमल्स की बीमारियाँ होती हैं। देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट एक्ट एज कैरियर of disease causing microbes. These animals and insects are called vectors. Vectors क्या होते हैं? कुछ insects होते हैं और या कुछ animals होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं या और जो हमें बीमार करते हैं, ऐसे माइक्रोब होते हैं। ठीक है, जो हमें बीमार करते हैं जो माइक्रोब, उन्हें ही हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स कैरी द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिसीज। वेक्टर क्या करता है? बीमारी है, बीमारी को लेकर चलता है एक जगह से दूसरी जगह। वेक्टर एक तरीके की गाड़ी है जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ कर आएगी। ठीक है, इसमें वेक्टर्स का काम कौन करते हैं? जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कलेक्ट द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑन इट्स एग्स एंड माउथ, its legs and mouth are from feces and other organic waste. The same housefly, when sits on our exposed food item, leaves the disease-causing microbe on the food. ठीक है, हाउस फ्लाई ने क्या किया? हाउस फ्लाई की जो पैर हैं और जो उसका माउथ है वो फीसिस पे लगा, मतलब जहाँ पे बहुत ही गंदा आपका वेस्ट मटेरियल पड़ा है वो वहाँ गई, वहाँ बैठी, वहाँ से उसके मुंह में और उसके पैरों में क्या लग गया? माइक्रोब्स लग गए, हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, वो वहाँ से उड़ कर आई और आकर आपके उगड़े हुए जो बिना ढका खाना रखा है उसमें आके बैठ गई, तो वो सारे माइक्रोब्स वहाँ पर खाने में आके छोड़ देगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी बीमारियाँ होती हैं। जस्ट वेट। When we consume such food, we get infected various diseases like cholera, typhoid, dysentery and tuberculosis. जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है। बीमारी कौन कौन सी? कोलेरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा। ठीक है, और ये हाउस फ्लाई स्प्रेड करती है, कॉन्टामिनेट फूड एंड वाटर। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम। तो हमें अवॉइड करना चाहिए खाने को बिना ढके रखना। ठीक है, हमें हमेशा उसे ढक कर रखना चाहिए। मॉस्किटोज़,
मॉस्किटो से भी बीमारियां फैलती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। द फीमेल एनाफ्लिसिस मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। फीमेल एनाफ्लिसिस, ये जो मादा मक्खी मच्छर है, जिसको हम एनाफ्लिसिस बोलते हैं, ये हमारा ब्लड सक करती है, चूसती है, और ह्यूमन बींग का। और वाइल सकिंग ब्लड इट ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। और जब ये ब्लड को पी रही होती है तब क्या करती है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटो जो है ट्रांसमिट करती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कर देता है, मलेरिया बीमारी रखता है। ठीक है, एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू। ऐसे ही एडीज जो है वो किसका काम करता है, डेंगू वायरस का काम करता है। ऑल दी मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। और सारे ये मॉस्किटो जो हैं वो कहाँ आते हैं, कहाँ अपने आप को, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, पानी में। कलेक्ट इन कूलर्स, सॉरी, hence one should not let water collect in coolers, tires, flowers, पॉट एंड एक्सेट्रा। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए अपने कूलर में, टायर में, या फिर फ्लावर पॉट में, कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं। बाई कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपनी सराउंडिंग को पास क्लीन रखेंगे तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, और मॉस्किटो को ब्रीड होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन एनिमल, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज नॉट ओनली इन ह्यूमन बट आल्सो इन अदर एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड पोल्ट्री। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ डिजीज ह्यूमन में नहीं करते, वो एनिमल्स में भी करते हैं, जैसे काउ, बफेलो एक्सेट्रा। ठीक है, डिसीज रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ बर्ड्स एंड मे इवन कॉज देयर डेथ। डिसीज जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में कमी कर देती हैं। जैसे कि अगर गाय को बीमारी हो गई है तो वो दूध देना कम कर देगी, अगर किसी बर्ड को बीमारी हो गई है तो वो एग देना कम कर देगा। इस टाइप से बीमारियां उनमें भी होती है और उनमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। यहाँ पर कॉमन डिजीज दी हैं, जैसे कि कैटल है, गाय का बछड़ा है, उसमें बैक्टीरिया के थ्रू एंथ्रैक्स या ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। पोल्ट्री है, उसमें भी ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरिया, डायरिया, ये सब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन प्लांट। Several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugar, cane, apple, orange, cotton and jute. जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी डिसीज होती है, जैसे कि वीट है, राइस है, या किसी का भी प्लांट ले लो। ठीक है, डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और डिसीज की वजह से क्या हो जाता है, यील्ड ऑफ क्रॉप मतलब क्वालिटी आना कम हो जाता है। प्लांट डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड, एयर एंड सॉइल। प्लांट की जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है सीड से, एयर से, सॉइल से, कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज को प्लांट की डिसीज दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये दोनों टेबल लर्न करनी है, प्लांट की भी और एनिमल की भी। सॉरी, plant disease can be controlled by spraying a chemical that kills the microbe and infected part of other plant. प्लांट डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उस पर केमिकल स्प्रे कर दें। ठीक है, तो माइक्रोब्स, उस माइक्रोब्स के मर जाएंगे, वो जो माइक्रोब्स होंगे स्प्रे के थ्रू, और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेंगे और डिसीज भी नहीं होगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।